हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है आपका सिस्टोन टैबलेट। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर देखा होंगे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं किडनी स्टोन के केसेस में कि जब किडनी में अगर कोई स्टोन हो जाती है तो उस स्टोन को निकालने के लिए या फिर उस स्टोन को तोड़ने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करता है वो है सिस्टोन टैबलेट। तो आज इसी सिस्टोन टैबलेट को देखने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में दिया जाता है और किस स्थिति में दिया जाता है और कैसे ये काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिस्टोन टैबलेट जो है तो ये आपकी वो मेडिसिन होती है जो कि स्टोन से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। आप लोग क्या करते हैं कि स्किप करके वीडियो को देखते हैं। ठीक है, स्किप करके मत देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है और यहाँ फिर स्किप करके देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हुई क्या छूटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं सिस्टोन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टोन टैबलेट जो है ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्टोन को ठीक करने के लिए या फिर स्टोन को बाहर निकालने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो उससे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर स्टोन क्या चीज़ होती है। ठीक है, या फिर जो किडनी के अंदर या फिर यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर्स में जो स्टोन बन के रुकता है या फिर बन जाता है तो आखिर बनता क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं स्टोन के बारे में। देखिए स्टोन जो है इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है या बोला जाता है, जैसे कि इसको रेनल कैल्कुलाई के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद नेफ्रोलिथियासिस के नाम से भी बोला जाता है और यूरोलिथियासिस के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसको बोला जाता है स्टोन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो अलग अलग नाम हो गया, अलग अलग जगह हो सकता है, डिपेंड करता है वहाँ पे कि किस नाम से ज़्यादा पॉपुलर है उस नाम से मतलब स्टोन को रिपोर्ट्स में दर्शा दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी स्टोन की कहानी। अब देख लेते हैं कि ये आखिर स्टोन बनता कैसे है या फिर क्यों बनता है हमारी बॉडी में स्टोन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर जाने हम लोग कि स्टोन किस तरह से बनता है। देखिए क्या होता है जब कैल्शियम आयन और ऑक्सलेट आयन जब साल्ट के साथ कंबाइन होता है ना तो वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब जैसे कोई चीज़ जग गया और फिल्टर हुआ किडनी में, फिल्टर होने के बाद वहाँ पे अगर कैल्शियम आयन और ऑक्सलेट आयन साल्ट के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है यानी कि जुड़ जाता है तो एक स्टोन का फॉर्मेशन ले लेता है। और जब स्टोन बन जाता है तो वही स्टोन फिर आने वाला कल में क्या होता है पेन क्रिएट करने लगता है और पेन होने के साथ साथ कभी कभी स्टोन आगे चल कर के यूरेटर्स में फंस जाता है या फिर यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है तो यहाँ पे हैवी पेन होने लगता है। तो इसका मेन कारण है वो है कैल्शियम आयन और ऑक्सलेट आयन का मतलब साल्ट के साथ कॉम्बिनेशन करना। और ये एक्चुअल में क्या होता है जब यूरिनेशन जो होती है, यूरिन जो बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा अगर गहरा हो जाता है यानी कि वाटर इनटेक बहुत कम करते हैं। ठीक है ना, तो किडनी फिल्टर करता है और फिल्टर करने के दौरान में अगर वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टोन का फॉर्मेशन बन जाता है। जैसे क्या होता है कि कैल्शियम आयन और ऑक्सलेट आयन साल्ट के साथ जो कंबाइन होता है तो वहाँ पे क्या होता है जब यूरिन जो होता है या फिर फिल्टर किया हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा चीज़ क्या होता है गाढ़ापन हो जाता है कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण, तो वहाँ पे फिर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग मैकेनिज्म समझ गए होंगे कि किस तरह से स्टोन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये सिस्टोन टैबलेट जो है ये किस तरह से काम करता है या फिर क्या असर दिखाती है इसमें। एक्चुअल में सिस्टोन के अगर यूजेस को देखें ना फ्रेंड्स तो ये क्या करता है कि स्टोन को मतलब किडनी में हो या फिर यूरेटर्स या फिर यूरिनरी ब्लैडर कहीं भी हो तो उसे बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। और जब स्टोन क्या होता है जैसे स्टोन अगर छोटा छोटा रहता है यानी कि 6 mm से कम रहता है, जैसे 2 mm 3 mm 4 mm तक अगर रहता है तो क्या होता है कि इसको ना यूरिन पास जो होती है उससे उसके जरिए से मतलब इसे बाहर निकाल देता है सिस्टोन टैबलेट। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसका काम है कि जैसे बड़ा स्टोन कोई हो जाए जैसे 10 mm हो गया, 10 mm से ज़्यादा हो गया या फिर 7 mm 8 mm इस तरह का जो हो जाता है तो उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देता है और उसके बाद फिर यूरिन के जरिए से इसे बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया सिस्टोन का काम। और उसके साथ साथ और भी कई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टोन टैबलेट की अगर बात करें तो ये जो है आपका स्टोन को बाहर निकालने के साथ साथ अगर कभी पेशाब में जलन होता है तो उस जलन को भी ठीक करता है। और उसके साथ साथ यूटीआई की केस में भी इसका यूज़ करा जाता है। यूटीआई की केस में जैसे यूटीआई का मतलब होता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक जैसे कि किडनी से निकल करके आपका यूरेटर्स हुआ, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूरेथ्रा हुआ, तो ये तीनों चीज़ जो होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये यूरिनरी सिस्टम बोला जाता है इसको। और जब इनमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उन इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए सिस्टोन टैबलेट यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि 2 तरह की टैबलेट आती है, जैसे कि एक सिस्टोन होता है और एक सिस्टोन फोर्ट आता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ हो जाती है कि सिस्टोन टैबलेट किस तरह से काम करता है, सिस्टोन फोर्ट किस तरह से काम करता है।
देखिए सिस्टोन टैबलेट और सिस्टोन फोर्ट का अगर देखें हम लोग, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जितना स्ट्रेंथ सिस्टोन में होता है ना, उसका जस्ट डबल होता है सिस्टोन फोर्ट में, ठीक है ना। काम सेम है, सेम मैकेनिज्म है, जिस तरह से सिस्टोन टैबलेट करता है उसी तरह से काम सिस्टोन फोर्ट भी करता है, ठीक है। बस डिफरेंस यहीं पे है, जैसे कि अगर सिस्टोन टैबलेट दिन में 2 बार अगर 2 टैबलेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे दिन में एक ही टैबलेट 2 बार यूज़ करा जाता है, मतलब हाफ डोज दिया जाता है उसका, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोग का। अब बात कर लेते हैं यूटीआई के साथ साथ इसका, जैसे पेशाब में जलन वगैरह हो जाता है तो इसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। ये सारी कंडीशन है जहाँ पे सिस्टोन का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट के बाद फिर मैं बात करने वाला हूँ कि इसको कितना डोज दिया जाता है क्या और कितना दिन तक दिया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि स्टोन की कंडीशन क्या है या फिर स्टोन का साइज़ क्या है, उस पर मैटर करता है। तो देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट अगर देखें हम लोग देखें ना, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होती है, नहीं कि बराबर साइड इफ़ेक्ट होती है। लेकिन वहीं पे क्या होता है, जब इसका ज़रूरत से ज़्यादा डोज ले लेते हैं, यानी कि 2 टैबलेट की जगह 1 टैबलेट की जगह 2 टैबलेट, 2 टैबलेट की जगह 4 टैबलेट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर डोज, जितना डॉक्टर रिकमेंडेड करता है उससे अगर ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉमन से देखा जाता है, जैसे कि अपसेट हो जाना, पेट का फूल जाना, या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन पास होना, ठीक है। और उसके साथ साथ नौजिया, वोमिटिंग, इस तरह का कंडीशन देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। जैसे देखिए डॉक्टर अगर रिकमेंड जो डोज करती है, उस डोज पे अगर मेडिसिन को लिया जाए ना, तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पे अगर ओवरडोज लेते हैं मेडिसिन को, तो इस तरह से फिर आपको इस तरह का कॉमन कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है तो मेडिसिन को रोक करके अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन ना फ्रेंड्स अपने यानी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियोज़ को बनाया जा रहा है, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होती हैं उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो होगी साइड इफ़ेक्ट। अब देख लेते हैं इसका डोज की किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगर इसका डोज़ की बात करें ना, उसकी सिस्टोन टैबलेट को कितना डोज दिया जाता है, तो डोज़ इसका 2 टैबलेट दिन में 2 बार यूज़ करा जाता है, यानी कि एक बार सुबह एक बार शाम में यूज़ करा जाता है। देखिए अगर स्टोन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर स्टोन जैसे बड़ा है, बड़ा साइज़ का 10 mm से बड़ा है, यानी कि 7 mm 6 mm से बड़ा, 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm, इस तरह से अगर है, तो उसमें क्या करता है कि मेडिसिन का जो टाइम पीरियड्स होता है ना, तो वो बड़ा लंबा होता है। पता है क्यों? क्योंकि क्या करेगा कि ये मेडिसिन जा कर के जो बड़ा स्टोन है उसको तोड़ेगा, तोड़ करके फिर यूरिन की तरह के रास्ते से, यानी कि यूरिन के साथ साथ इसे पास करेगा, यानी बाहर निकालेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर छोटा रहता है, 6 mm से कम रहता है, 2 mm 3 mm करके, तो उसको ऐसे ही मतलब ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ नहीं करना पड़ता है, 1-2 महीने में ठीक कर देता है। लेकिन वहीं पे अगर 10 mm से बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक का टाइम पीरियड लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सिस्टोन टैबलेट के बारे में सब कुछ आप लोग जान गए होंगे। हो सकता है कि अगर इसमें कुछ छूटा हो तो आई होप आपका अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं।